नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन में सबसे पहले बात अयोध्या विवाद की। अयोध्या विवाद को मध्यस्थ के पास भेजा जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन संवैधानिक पीठ ने सभी पक्षकारों से मध्यस्थता पैनल के लिए आज ही नाम देने के लिए कहा है ताकि आदेश निकाला जा सके। सुनवाई के दौरान हिंदू महासभा ने मध्यस्थता से इनकार किया है, लेकिन सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि हम जल्द फैसला सुनाना चाहते हैं। इससे पहले 26 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में मध्यस्थ के जरिए विवाद का समाधान निकालने पर सहमति जताई थी और कहा था कि 1% चांस होने पर भी मध्यस्थ के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन पे अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदू महासभा ने क्लियर स्टैंड रखा कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, सेटलमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान राम की जमीन है और पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा। नहीं, हमारा जो ये तर्क है कि हाई कोर्ट के समक्ष सेक्शन 89 का प्रयास हाई कोर्ट ने किया था आर्गूमेंट सुनने के बाद, और वहां पर जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे उन्होंने उस पर समर्थन जाहिर नहीं किया, तो अल्टीमेट जो रिजल्ट होने वाला यही होना कि वो मध्यस्थता फेल कर जाएगी। हम लोग चाहते कि अब किसी तरह का समय बर्बाद न हो और इस पूरे मामले पर कोर्ट का फैसला है। और अपनी तरफ से कहा गया, देखिए हम चाहते थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जल्द से जल्द निर्णय हो, लेकिन अगर नहीं होता, अगर माननीय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है, विकल्प दे रहा है मध्यस्थता के लिए, तो हम तैयार हैं कि मध्यस्थता किया जाए। केस तो चलता ही रहेगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मध्यस्थता के लिए भी हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि आपसी अगर जो सहमति के आधार पर अगर भव्य मंदिर का निर्माण होता तो इससे अच्छा कोई बात नहीं होती। लेकिन अगर कोर्ट सुलझाना चाहे सुलझावे भी, फैसला करना चाहे फैसला भी करे, क्योंकि हिंदू पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे, मुसलमान पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे। अगर सरकार का जो है कोर्ट का, संविधान का, ये सब सारे सिस्टम एक साथ हो जाएं और कोई ना कोई निर्णय इसका निकालें, ये जिस तरीके से भी सरकार चाहे सुलझावे, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। Whereas Ram Janmabhoomi, where Ram was born, is according to faith only one place, and that is a fundamental right. So the only scope left is that the Muslim parties go somewhere else, take compensation for the land. ये पहले ये बात कही गई कि बात सीक्रेट रखी जाए, पोशीदा रखी जाए, गुप्त रखी जाए, तो फॉर्मूला क्या होगा ये प्रेस में नहीं कहा जा सकता। हालांकि दो पक्षकार तैयार हैं, लेकिन रामलला विराजमान इस बात को तैयार नहीं है। वो ये कहता है कि इससे पहले भी बहुत कोशिशें हुई समझौते की और बीच के रास्ते की, लेकिन कोई नतीजा निकला नहीं। तो उम्मीद है कि बीच का रास्ता निकल सकता है। ये उम्मीद पे दुनिया कायम है, और लेकिन जब तक तमाम पार्टियां जो कोर्ट में इसमें फरीक हैं उन सबकी रजामंदी नहीं होगी, तब तक जाहिर सी बात है बात आगे नहीं बढ़ सकती। और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां आईपीएस पंकज चौधरी को सेवा से बर्खास्त करने की खबरें आ रही है। डीओपी के पास मौखिक जानकारी की सूचना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से विस्तृत आदेश का इंतजार किया जा रहा है। पंकज चौधरी ने कमांडेंट पीटीएस झालावाड़ में ज्वाइन नहीं किया था। चौधरी पर पहले से ही कई मामले चल रहे हैं। प्रेम मीणा मेरे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेम, क्या अपडेट है? देखिए सुमित, इसमें सबसे बड़ा अपडेट है कि विभाग के आला अधिकारियों ने पंकज चौधरी के आवास पर सेवा की बर्खास्तगी का नोटिस चस्पा कर दिया है। पंकज कुमार चौधरी तो देखिए, प्रेम मीणा मेरे सहयोगी अपडेट ये दे रहे हैं कि उनके निवास पर, पंकज चौधरी के निवास पर अब विभाग ने इस आदेश की सूचना को चस्पा कर दिया है, यानी अब पुष्टि हो चुकी है। जी प्रेम। बड़ी खबर, आईपीएस पंकज चौधरी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। डीओपी के पास मौखिक जानकारी की सूचना अब तक थी, लेकिन अब इसकी पुष्टि हो गई है। मेरे सहयोगी प्रेम मीणा बता रहे थे पंकज चौधरी के निवास पर अब इस आदेश को चस्पा कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। पीएम मोदी सबसे पहले कर्नाटक के कलबुर्गी पहुंचे, जहां उन्होंने रायचूर के भारत पेट्रोलियम डिपो और बेंगलुरु के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की। पीएम ने यहां एक जनसभा को भी संबोधित किया और विपक्ष पर निशाना साधा।
पीएम मोदी इसके बाद तमिलनाडु के कांचीपुरम जाएंगे। यहां वे सड़क, रेलवे और ऊर्जा क्षेत्र की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वीडियो लिंक के जरिए चेन्नई के डॉक्टर एमजीआर ऑफ आर्ट्स कॉलेज में एमजी रामचंद्रन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। एमजीआर 1977 से 1987 के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे थे। विकास की इसी गति को विस्तार देते हुए आज लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास और लोकार्पण अभी करके मैं मंच पे आया हूं। ये 56 सुनते ही कांग्रेस वालों की नींद खराब हो जाती है। ये कर्नाटक की सरकार, कर्नाटक की जनता के पीठ में छुरा भोंक करके सत्ता की गलियारे में पहुंची हुई कांग्रेस और रिमोट से चल रहे मुख्यमंत्री, इन्होंने कर्नाटक के किसानों की सूची अभी तक हमें पहुंचाई नहीं है। इससे पहले ख्वाजा गरीब नवाज के 807वें उर्स में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर पेश की गई और देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी गई। पीएम की ओर से केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सुबह 10:30 बजे गरीब नवाज के दर पर चादर लेकर पहुंचे। उनके साथ दरगाह कमेटी सदर अमीन पठान के अलावा नसीराबाद के विधायक रामस्वरूप लांबा और पूर्व विधायक भागीरथ चौधरी साथ रहे। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में प्रधानमंत्री जी की तरफ से चादर पेश की गई कि विश्व भर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुयायियों को वार्षिक उर्स पर बधाई और शुभकामना। भारत में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और मान्यताओं, आस्थाओं का सद्भावपूर्ण सह अस्तित्व ही हमारे देश की खूबसूरती है। हमारे देश में विभिन्न संतों, पीर, फकीरों ने समय समय पर शांति, एकता, सद्भाव का पैगाम दिया है। जीवन में अनुशासन, शालीनता, संयम के प्रकार में उनकी भूमिका प्रमुख रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत की महान आध्यात्मिक परंपराओं के प्रतीक हैं। गरीब नवाज द्वारा की गई मानवता की सेवा भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। इन महान सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर दरगाह अजमेर शरीफ पर चादर भेजते हुए मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं। ये प्रधानमंत्री जी का संदेश है। ख्वाजा के दर पर पीएम मोदी की तरफ से केंद्रीय मंत्री नकवी ने चादर चढ़ाई। चादर पेश करने के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अजमेर को उन्होंने सौगात दी। उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। ये यूनिवर्सिटी 65 बीघा जमीन पर बनेगी। पहले चरण में 10 करोड़ की लागत से निर्माण होगा। यूनिवर्सिटी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। आज ख्वाजा गरीब नवाज यूनिवर्सिटी, जिसकी बहुत दिनों से जरूरत भी थी, मांग भी थी, उसकी संग बुनियाद रखी गई है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द साल, 1.5 साल, 2 साल में आज संग बुनियाद रखी गई है। उसके बाद हम सब यहां पर इकट्ठा हों इसी तरह से और उसका उद्घाटन करें, उसकी हम शुरुआत करें। हम लोगों की कोशिश रही है कि एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की रोजगार नंबर 1, एजुकेशन, शिक्षा नंबर 2। वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, उन्होंने भी बहुत ज्यादा
डिग्री कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, इंटर कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, सद्भावना मंडप, ये सारी चीजें काफी अपने दौरे हुकूमत में की। और अभी हम सचिन पायलट जी से अभी मेरी बात हो रही थी, मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा आप ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए और भी जो भी आप राजस्थान के विकास के लिए चाहते हैं, हम पूरे दिल खोल करके हम राजस्थान और राजस्थान के लोगों की मदद करेंगे, आप हमको भेजिए। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुंभ की सफाई कर्मचारियों के लिए पीएम मोदी की बड़ी पहल।